जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट के क्लोजिंग आज तक 4 कंपनीज ने अपनी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश की। नंबर 1 कंपनी बजाज कंज्यूमर, नंबर 2 क्रिसिल, नंबर 3 MB एग्रो प्रोडक्ट और नंबर 4 लोयड्स लग्जरीज। तो दोस्तों, चारों ही कंपनी ने ऑलमोस्ट अपनी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट शानदार पब्लिश की और मार्केट के पॉजिटिव सेंटीमेंट में इन कंपनी के स्टॉक में अच्छी खासी रिकवरी नजर आई। एक मार्केट का पॉजिटिव सेंटीमेंट था, प्लस पॉइंट। सेकंड, अपनी Q4 की अर्निंग भी शानदार पब्लिश की। तो इन चारों कंपनीज में से आज हम बजाज कंज्यूमर लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसकी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट आने के बाद इस कंपनी ने अपने लास्ट 4 to 5 ईयर्स के ऑल टाइम हाई को टच करने की कोशिश की। वो हम इसके टेक्निकल चार्ट में डीप में स्टडी करेंगे। अभी इसकी Q4 की अर्निंग रिपोर्ट को डीप में स्टडी कर लेते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी, साथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस कंपनी की सेल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 30% के साथ अप गई, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अप गई। अबीटा इसका 140% के साथ अप गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 31.9 CR का अबीटा था और अभी इंक्रीज होकर 76.5 CR और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये अबीटा इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 105% के साथ अप गया। 31 CR के प्रॉफिट के सामने फाइनेंशियल ईयर 2026 का प्रॉफिट 63.6 CR। अर्निंग पर शेयर भी 115% के साथ अप गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर अप गया। तो दोस्तों, इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अर्निंग शानदार पब्लिश की, जिसके कारण आज इस कंपनी के शेयर में 9.57% का अपसाइड जंप आया। दोस्तों, ये कंपनी कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है और इनडायरेक्टली FMCG सेक्टर की भी कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई फाइनेंशियल ईयर 2017 में लगाया। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2013 में, फाइनेंशियल ईयर 2017 के ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इस कंपनी में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और कोरोना के साथ साथ इस कंपनी के शेयर ने लो प्राइस लगाया 100 रुपीज़ के आसपास। कोरोना के बाद जो स्टॉक मार्केट में रिकवरी आई, तब भी इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2017 के ऑल टाइम हाई को टच नहीं किया। इवन 306 रुपीज़ का ही हाई रेजिस्टेंस टच किया और फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर अब तक ये कंपनी 306 रुपीज़ के रेजिस्टेंस और 100 रुपीज़ के सपोर्ट के बीच में ही कंसोलिडेट करती रही। रेजिस्टेंस सपोर्ट और अभी फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2026 के अप्रैल में इस कंपनी ने 306 रुपीज़ के हाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव हुई। आज इस कंपनी के स्टॉक ने 469 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग दी। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 525 रुपीज़ और इसका लो प्राइस 73 रुपीज़। ओवरऑल रिटर्न्स को डिस्कस करें फाइनेंशियल ईयर 2010 से लेकर अब तक, तो इसने 209% के अपने शेयर होल्डर्स को ओवरऑल रिटर्न्स दिए। और दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो, तो दोस्तों आप भी हमें उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो, तो दोस्तों आप हमें अपने पोर्टफोलियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर PDF फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बजाज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी ने 5 ईयर्स बाद फिर से रिकवरी की। तो अभी इस कंपनी में अपने स्टॉक मार्केट की एनालिसिस रेटिंग में 100% एनालिसिस इसमें बाय करने की रेटिंग दे रहे हैं। भले ही इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर में एक ही जोन में कंसोलिडेट किया हो, लेकिन ओवरऑल ये लास्ट 5 ईयर से लास्ट वीक तक अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दे रही है। इवन मार्केट के लास्ट 1 मंथ के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इस कंपनी ने 36.77% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए और लास्ट 3 मंथ में भी पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए और लास्ट वीक भी पॉजिटिव में ही परफॉर्म किया। ICICI सिक्योरिटीज ब्रोकर की तरफ से 297 रुपीज़ के प्राइस के आसपास जनवरी 2026 में बाय करने की रेटिंग दी गई। उसका टारगेट प्राइस था 450, जो कि अभी अचीव हो चुका है 2 से 3 डेज पहले। और आज के ट्रेडिंग सेशन में Q4 की अर्निंग रिपोर्ट पब्लिश करने के बाद इस कंपनी का वॉल्यूम भी हाईली इंक्रीज हुआ। कल के ट्रेडिंग सेशन में 15 लाख का वॉल्यूम था, आज 15 लाख के सामने 2 CR का वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम में बाइंग करने वाले इन्वेस्टर ज़्यादा थे सेल करने वाले के कंपैरिजन में। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी का डिलीवरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 43.52 का डिलीवरी वॉल्यूम था, इससे पहले लास्ट वीक में ओनली 34.50% का था। लेकिन दोस्तों, अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन इसके मार्केट कैप के कंपैरिजन में हाई हो चुकी है। हालांकि अभी अपने सेक्टर की PE के कंपैरिजन में अभी भी लो है, लेकिन अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग हाई PE वैल्यू पर ये ट्रेड कर रही है। PB रेशो भी हाई है और साथ में इस कंपनी का बीटा भी हाई है निफ्टी के कंपैरिजन में, यानी हाई वोलेटाइल कंपनी है। इस कंपनी का बीटा 1.24
लास्ट 1 ईयर में इजराइल ईरान वॉर हुआ जिससे सभी कंपनीज पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया, लेकिन इस कंपनी ने फिर भी पॉजिटिव में परफॉर्म किया, जबकि इस कंपनी के ऊपर इस वॉर का नेगेटिव इम्पैक्ट था क्योंकि इस कंपनी की प्रेजेंस गल्फ कंट्रीज में भी है और बाकी कंपनीज की तरह इस कंपनी पर भी सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक डिस्टर्बेंस का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। साथ में रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी और ऑयल डेरिवेटिव के कारण इस कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। हालांकि ये नेगेटिव इम्पैक्ट नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स की अर्निंग रिपोर्ट पर असर करेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बजाज कंज्यूमर लिमिटेड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर की कंपनी है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हेयर केयर प्रोडक्ट्स, बजाज एलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल इस कंपनी का फ्लैगशिप ऑयल ब्रांड है जिसके अंडर ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इसके अलावा आयुर्वेदिक और फंक्शनल ऑयल्स को भी ये सेल करती है, जैसे ब्राह्मी आंवला, आंवला एलोवेरा, सरसन आंवला, कोको ऑयल एटसेट्रा प्रोडक्ट को भी ये सेल करती है। इसके अलावा स्किन केयर प्रोडक्ट भी सेल करती है और डिजिटल फर्स्ट एंड प्रीमियम ब्रांड्स के अंडर भी अपने काफ़ी प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे प्योर सीरीज फीचर का केमिकल फ्री कोल्ड प्रेस ऑयल, जैसे कैस्ट्रोल ऑलिव ऑयल, जोजोबा वर्जिन कोकोनट ऑयल एटसेट्रा, और आर्गन ऑयल प्रोडक्ट को भी ये सेल करती है। ये कंपनी इंडिया से 95% का रेवेन्यू जनरेट करती है, एक्सपोर्ट से 5% का, और ई कॉमर्स सेगमेंट में भी ये कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रो कर रही है। ये कंपनी मंत्रा, ब्लैंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो एटसेट्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इस कंपनी ने विशाल पर्सनल केयर को एक्वायर किया। और अगर आप इस कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट को डीप में स्टडी करें फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर अब तक, तो दोस्तों अभी 4 to 5 ईयर्स में इस कंपनी की अर्निंग फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के कंपैरिजन में स्लाइटली ही इंक्रीज हो रही थी। सेल्स तो स्लाइटली इंक्रीज हो रही थी, लेकिन प्रॉफिट इस कंपनी का डाउन था फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के कंपैरिजन में। लेकिन अभी जो फाइनेंशियल ईयर 2026 की इस कंपनी ने अर्निंग पब्लिश की, इस ईयर की अर्निंग में इस कंपनी की सेल ने लास्ट 10 ईयर की सेल को भी बीट किया और साथ में लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट को भी। हालांकि अभी भी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के कंपैरिजन में इस ईयर का प्रॉफिट भी स्लाइटली डाउन है, लेकिन लास्ट 4 ईयर के प्रॉफिट को बीट किया। ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों ये कंपनी फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है, एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, हाउस होल्ड और पर्सनल केयर प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करती है, इनडायरेक्टली एफएमसीजी सेक्टर से भी बिलोंग करती है। और इस कंपनी का मार्केट कैप 6144 सीआर, 38 की पीई रेशो के आसपास अभी इस कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की आरओसीई 19.13%, आरओई 15.74%। कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एवरेज है, एफिशिएंसी भी ऑप्टिमल है, लेकिन कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के ऊपर जीरो डेप्ट है, हालांकि इसके सामने 106 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है। और कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 42.97%। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने दिसंबर क्वार्टर में अपनी कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया और अभी दिसंबर वाले स्टेक के साथ कांस्टेंट है। एफआईआईज ने भी मार्च क्वार्टर में इस कंपनी में अच्छे खासे स्टेक के साथ बाइंग की। दिसंबर 2025 के क्वार्टर में एफआईआईज 9.70% स्टेक होल्ड करती थी, अभी 9.70% के सामने 16.59% स्टेक होल्ड करती है। हालांकि डीआईआईज की तरफ से मार्च क्वार्टर में इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई और पब्लिक का स्टेक 26.17%, जबकि दिसंबर क्वार्टर में पब्लिक इसमें 31.59% के साथ, क्योंकि दोस्तों लास्ट 3 to 4 ईयर से एक ही जोन में कंसोलिडेट कर रही, जैसे ही उस जोन को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग हुई दिसंबर क्वार्टर में भी और साथ में मार्च क्वार्टर में, और पब्लिक ने सेल किया, एफआईआईज ने इसको बाय किया। इस कंपनी के प्रमोटर बजाज रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड 42.96% स्टेक के साथ, केएनबी एंटरप्राइजेज एलएलपी 0.01% स्टेक के साथ, और इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर एकेडियन अमेजिंग मार्केट लिमिटेड 1.01% स्टेक के साथ, बीएनपी परिभाष फाइनेंशियल मार्केट 1.11% स्टेक के साथ, मिस्टर दीपक भांगनानी 1.02% स्टेक के साथ, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 6.85% स्टेक के साथ, हिल फोर्ट इंडिया फंड 2.96% स्टेक के साथ, जुपिटर इंडिया फंड 1.17% स्टेक के साथ, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी फंड 5.89% स्टेक के साथ। ये इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर्स हैं। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो कि एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और पर्सनल प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। ये सभी कंपनीज इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली हैं, कुछ मिड कैप हैं, लार्ज कैप हैं और कुछ स्मॉल कैप भी हैं। आप इन कंपनीज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो। अगर हम यहीं पर इस कंपनी की पीई रेशो कंपेयर करें इन सभी कंपनीज से, तो दोस्तों इन सभी कंपनीज के कंपेरिजन में इस कंपनी की अभी पीई रेशो एवरेज टू बिलो है।
इमामी लिमिटेड की ही पीई रेशो 24.57 है, इस कंपनी से डाउन। बाकी सभी कंपनीज की पीई रेशो इस कंपनी से हाई है। और अगर आरओसीई को भी कंपेयर करें तो दोस्तों इस कंपनी की आरओसी एवरेज टू गुड है। कोलगेट और पीएनजी हाइजीन, जिलेट इंडिया और इमामी लिमिटेड से डाउन है। बाकी सभी कंपटीटर कंपनी से इस कंपनी की आरओसीई भी हाई है। और अगर कुछ एफएमसीजी सेक्टर के पर्सनल प्रोडक्ट वाली कंपनी से इसके लास्ट 1 ईयर का कंपैरिजन भी करें, गोदरेज प्रोडक्ट, मैरिको और डाबर के साथ, तो दोस्तों इन सब की कंपैरिजन में तो इस कंपनी की पीई रेशो डाउन है। और लास्ट 1 ईयर में बजाज कंज्यूमर ने 146% के रिटर्न्स दिए। बाकी सभी कंपनीज के कंपैरिजन में हाई रिटर्न्स हैं मार्केट की नेगेटिव सेंटीमेंट में भी, जबकि गोदरेज प्रोडक्ट ने 12.76% की नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। हालांकि मैरिको ने 4.14% के पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए। गोदरेज प्रोडक्ट के साथ साथ डाबर ने भी लास्ट 1 ईयर में नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए। और इस कंपनी ने मार्केट की नेगेटिव सेंटीमेंट में भी अपने शेयर की वैल्यू को 2x के साथ इंक्रीज किया। इस कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, साथ में अपनी कंपटीटर कंपनीज के कंपैरिजन में एवरेज है और सेक्टर के कंपैरिजन में लो है। ग्रोथ इसमें लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है। रेड फ्लैग लो है जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन एंट्री पॉइंट इस कंपनी में अभी एवरेज है। कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली ओवर प्राइस है, लेकिन टेक्निकली अभी ओवरबोट जोन में नहीं है। आप अपने रिस्क और रिटर्न साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से इस कंपनी में एंट्री एग्जिट कर सकते हो। और अगर इस कंपनी को लास्ट 3 ईयर्स के टेक्निकल चार्ट फ्रेम पर स्टडी करें इस कंपनी के 200 डीएमए के साथ, दोस्तों इस कंपनी में भी फाइनेंशियल ईयर 2024 के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 की स्टार्टिंग की जो गिरावट थी वो इस कंपनी में भी हुई थी। इस कंपनी ने भी अपने 200 डीएमए को ब्रेक डाउन किया, लेकिन जो मई 2025 के बाद अपने स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में रिकवरी आई, इस कंपनी के स्टॉक में भी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने फिर से अपने 200 डीएमए के प्राइस को ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर सस्टेन किया और तब से अब तक कंटिन्यू ये कंपनी अपने बुलिश ट्रेंड के साथ ही ट्रेड कर रही है। इसने अपने पिछले हाई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, उसके ऊपर सस्टेन किया। हालांकि इस कंपनी पर इजराइल ईरान वॉर का नेगेटिव इंपैक्ट था, फिर भी इसमें कोई खास गिरावट नहीं आई। इसने पिछले हाई रेजिस्टेंस को रिटेस्ट किया और वहीं से बाइंग वॉल्यूम के साथ, जैसे कि हमने इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी स्टडी किया कि एफआईआई की तरफ से अभी मार्च क्वार्टर में इसमें बाइंग की गई। यहाँ पर आप वॉल्यूम्स में देख सकते हो कि हाई वॉल्यूम के साथ इस कंपनी में बाइंग हुई और इसने अपने लास्ट 4 to 5 ईयर्स के हाई रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट किया और अभी अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक है। तो दोस्तों इस कंपनी को भी अपना ऑल टाइम हाई टच करने में लगभग 6 to 7 ईयर्स लगे। अभी अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे, इसको इसकी Q4 की अर्निंग का भी सपोर्ट मिला, तो हो सकता है ये अपने फाइनेंशियल ईयर 2017 के ऑल टाइम हाई को टच करे, उसको ब्रेकआउट करे। इस कंपनी का ऑल टाइम हाई 528 रुपीज़ का है, जो कि इसका अभी फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। और जो इसका लास्ट रेजिस्टेंस था 441 का, अभी वो इसका फर्स्ट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए इसका जो सेकंड और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 332 रुपीज़ रहेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 की स्टॉक मार्केट की रिकवरी का भी हाई रेजिस्टेंस था, जो कि कोरोना काल के बाद जो स्टॉक मार्केट में तेजी आई उसका हाई रेजिस्टेंस था। बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट और साथ में इस कंपनी की Q4 की अर्निंग रिपोर्ट स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी फंडामेंटली इस कंपनी का करंट प्राइस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार साथ में सेबी से रजिस्टर्ड एनालिसिस की एडवाइस से प्रॉफिट बुक या होल्ड कर सकता है। मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पस से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में सोचकर समझकर अपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी डिसीजन ले, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन है। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके, आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।